हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग्स क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, कितने मेथड्स के थ्रू हम ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में मैं आपको दोनों मेथड्स के थ्रू इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखाऊंगी ड्राइंग्स पे। ये आपका क्वेश्चन है, चारू इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म। तो चारू पार्टनर एक फर्म में, and she withdrew the following amounts during the year ended on 31st March 2023। तो चारू एक पार्टनर है, उसने कुछ ड्राइंग्स की हैं, ठीक है। और आपका जो अकाउंटिंग ईयर है वो हो रहा है एंड 31st मार्च 2023 को, ओके। तो उसने पहली ड्राइंग कब की है? मई 1 को की है। और कितने की है? 20,000 की है। जुलाई 31 को की है 10,000 की। सितंबर 30 को की है 30,000 की। नवंबर 30 को की है 40,000 की। मार्च 31 को की है 25,000 की। इतनी इसने ड्राइंग की है, ओके। अब आपको इंटरेस्ट का जो परसेंटेज दिया है वो 9% दिया है, ओके। और आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मैं आपको पहले सिंपल मेथड के थ्रू समझा देती हूँ, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ सिंपल मेथड। सॉरी, ये पता नहीं गलती से लिख दिया मैंने, ओके। सिंपल मेथड के थ्रू मैं आपको समझा देती हूँ। तो पहले अगर उसने पहली ड्राइंग की है मई 1 को, ओके। अगर मई 1 को की है 20,000 की, मतलब पहले इसका मैं फॉर्मूला लिख लेती हूँ, ओके। तो इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू ROI, जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, अपॉन 100 इनटू मंथ्स। मंथ्स लिख दिया मैंने, अपॉन 12। अब अमाउंट ऑफ ड्राइंग यहाँ पे क्या दी है आपकी, देखिए 20,000 दिया, सॉरी, ओके। 20,000 मैंने लिख दिया, इनटू ROI जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दिया है 9%, तो मैं 9% लिख दूंगी यहाँ पे, इनटू मंथ्स कितने दिए हैं। अगर मई 1 को ड्राइंग कर रहा है, यानी कि 1 मई को कर रहा है, यानी कि मई का भी पूरा महीना हम कैलकुलेट करेंगे। अगर मई से लेकर 31 मार्च तक का अगर हम मंथ निकालते तो कितने आ जाएंगे, बताइए कितने आ जाएंगे? 11 मंथ आ जाएंगे, ओके। 11/12 लिख देंगे, ओके। अब जब हम इसको मतलब कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये ड्राइंग का अमाउंट आ जाएगा, रुकिए मैं करती हूँ। ये 100 है, 20 कट गई यहाँ पे, ये कट गया, ओके। यहाँ पे 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 4 5 जा 4 5 ज़ा आ गया, 5 से जा 15, और ये 15 इंटू 11, यह आ जाएगा 165। यहाँ पे एक है 0, तो ये 0 आ जाएगी। यानी कि सिंपल मेथड के थ्रू मैंने पहला जो मई 1 का है वहाँ का ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट निकाला वो 1650 आया। अब दूसरे का भी निकाल लेते हैं, जुलाई वाले का, ओके। कितना दिया? 10,000 अमाउंट दे दिया आपको, ओके। अगर जुलाई 31 को कर रहे हैं, यानी कि जुलाई का महीना तो ख़त्म हो गया, यानी कि जुलाई के महीने को हम ऐड नहीं करेंगे, ओके। हम कहाँ से ऐड करेंगे मंथ? हम ऐड करेंगे अगस्त से, ओके। अगस्त से जब ऐड करेंगे तो आपके मंथ्स आ जाएंगे 31 मार्च तक 8, ओके। 8 आ गया, सॉरी 8/12 आ जाएंगे मंथ्स, ओके। इनटू इंटरेस्ट कितना है? 9/100। मैंने पहले ही लिख दिया मंथ्स, ओके। कोई दिक्कत नहीं, इससे भी आपका आंसर तो आना ही आना है। तो ये कट गया, आपका आ जाएगा 4 2 जा 4 3 जा 3 3 जा 9, ओके। ये 2 0, ये इधर की 2 0 कट गई, 2, ये आ जाएगा आपका 600, ओके। इसी तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल मेथड के लिए मैंने एक टेबल बनाई है, ओके। मैंने कॉलम्स भी बना दिए हैं, डेट, अमाउंट, पीरियड, इंटरेस्ट का, ओके। अब मैंने डेट में जो मई 1 को ड्राइंग की है, यहाँ पे जो मैंने ये डेट्स हैं ये सारी मैंने इधर लिख दी हैं। अमाउंट का मैंने जो भी अमाउंट लिखा है वो मैंने लिख दिया, ओके। यहाँ पे पीरियड कितने महीने के लिए निकाला है, अगर मई 1 को निकाला है तो 31 मार्च तक का महीना आ जाएगा आपका 11। जुलाई 31 को किया यानी कि आपका 8 आ जाएगा, ओके। अगर 30 सितंबर को अगर किया है तो 6 मंथ्स आ जाएंगे, ओके, एंड 4 मंथ्स। एंड अगर आप मार्च 31 को कर रहे हैं और आपका क्लोजिंग डेट भी मार्च 31 को है तो आपका जो
मंथ है वो तो ज़ीरो आ जाएगा, तो ज़ीरो मैंने लिख दिया है। इंटरेस्ट का अमाउंट मैंने उसी तरह से कैलकुलेट करके लिखा है जैसे मैंने पहला आपको बताया था। कितना आ रहा है, ये 1650 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे एज इट इज़ ये लिख दिया। ओके, फिर 600 दूसरे का आया। ऐसे आप इसका भी कैलकुलेट करेंगे, इसका भी कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। ओके, अब मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट 4800 आ गया, ठीक है। और टोटल जो अमाउंट है आपका ड्राइंग का वो है 145,000, 1,45,000। ओके, इतना मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड की। ओके, प्रोडक्ट मेथड के थ्रू आप क्या करते हैं, जो आपका अमाउंट होता है, ठीक है, ये अमाउंट है। अगर मई फर्स्ट को किए तो मंथ्स तो इतने ही आएंगे 11। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स जब निकालते हैं तो जो अमाउंट होता है और जो पीरियड होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,20,000 आएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। देन 30,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,000 आ जाएगा। एज इट इज़ हम इन दोनों को भी करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर आप 25,000 को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से तो आपका ज़ीरो ही आएगा। अब ये पूरा टोटल आएगा 6,40,000। ओके, अब टोटल प्रोडक्ट आपका 6,40,000 है, तो पहले मैं बता देती हूँ फॉर्मूला क्या है। तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12 होता है, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट कितना है, 6,40,000 है, तो मैंने लिख दिया। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका, 9% है। ओके, तो 9%, 9/100 लिख दिया, इंटू 1/12। ओके, तो 1/12 मैंने लिख दिया। जब मैं काटूंगी मतलब जब मैं इसे पूरा सॉल्व करूँगी तो ये आ जाएगा 4800। मैं ये इसकी वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, बट क्या हुआ था वो डिलीट हो गई थी बाय द वे मुझसे, तो फिर से मुझे बनाना पड़ा। तो मैं आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।